शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के जाने से बीजेपी के कार्यकर्ता उदास हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश के लोगों का मामा के साथ एक अलग कनेक्शन था। शिवराज सिंह चौहान का वो अंदाज कि वो अपनी लाडली बहनों के बीच में जाकर जिस प्रकार से मिलते थे, अपने भांजों को भांजियों को जिस प्रकार से कभी भी राह चलते गाड़ी रोककर पुचकारते हुए उनसे हालचाल पूछने लगते थे, यह सब कुछ शिवराज सिंह चौहान को एक अलग कैटेगरी के नेता के रूप में लाकर खड़ा कर गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती है, प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करती है और कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान का आम दिलों से जो डायरेक्ट कनेक्शन था, इसका सबसे बड़ा रोल रहा। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने तो बगावत नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शायद इस वक्त पर बगावत नहीं हो सकती। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को कितना बीजेपी के कार्यकर्ता याद कर रहे या उनके मुख्यमंत्री ना होने से उदास हैं, उसकी बानगी ट्विटर से लेकर, जिसको अब एक्स कहा जाता है, और फेसबुक से लेकर हर सोशल मीडिया हैंडल पर दिख जाएगा। आगे इसी पर बातचीत करेंगे कि शिवराज सिंह चौहान जैसा बनना आसान नहीं है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप अपने मन में कल्पना करिए कि कोई नेता जो पूरे चुनाव जितोड़ मेहनत करता है, अपनी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच में जाता है, लाडली बहन योजना हो या तमाम दूसरी योजनाएं, वहां पर जाकर कहता है कि अपने भैया को वोट दो, भैया आएगा तो अपनी बहनों का ख्याल इसी प्रकार से रखेगा जैसा अब तक रखता आया है। शिवराज सिंह चौहान जहां जाते थे, वहां पर मामा मामा कहकर कोई छोटा बच्चा दौड़कर उनकी तरफ आता था तो शिवराज सिंह चौहान अपना काफिला रोककर उसको गले से लगाकर पुचकारते थे और कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान का जो यह आत्मीयता वाला कनेक्शन था, उसको मध्य प्रदेश की जनता ने अपने अंदर उतार लिया। उनको लगा कि मामा जैसा वाकई में कोई नहीं हो सकता, और मामा भले ही चेहरा घोषित तौर पर नहीं थे, लेकिन जनता के दिल में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा था। और शिवराज सिंह चौहान ही पिछले कई बार से सरकार चला रहे थे, तो अगर बीजेपी हार जाती तो सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान को इसका दोषी माना जाता, और बीजेपी जीती भी तो सीधे तौर पर कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान का पब्लिक के साथ डायरेक्ट कनेक्शन और शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहन योजना एक प्रकार से काम कर गया और उसने बहनों का दिल जीत लिया। अब यहां से दो बातें निकलकर सामने आती है। सबसे पहली बात कि लाडली बहन योजना के कारण बीजेपी जीत गई, लेकिन कहा जाता है कि लाडली बहन योजना के कारण ही शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाना तय हो चुका था। अब ऐसा क्यों? तो कहा गया कि नरेंद्र मोदी अपने रैलियों में जाते रहे, लेकिन लाडली बहन योजना का उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, बल्कि चुनाव के जीतने में लाडली बहन योजना का बहुत बड़ा योगदान था। अब लाडली बहन योजना को लेकर शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह या भाजपा की केंद्रीय टीम के साथ मतभेद हुआ। अब मतभेद इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात को एक वक्त पर कहा गया था कि रेवड़ी कल्चर देश के लिए बड़ा खतरनाक है, मतलब कि मुफ्त में पैसा बांटना खतरनाक है। और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपनी लाडली बहनों के लिए अपना खजाना खोला और कहा गया कि एक प्रकार से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह नागवार गुजरा। अब इसके बाद शिवराज सिंह चौहान जैसा होना आसान क्यों नहीं? तो सोचिए कि कोई आदमी, कोई नेता जानता है कि भले वो घोषित तौर पर चेहरा नहीं था, लेकिन अघोषित तौर पर जनता ने उसके चेहरे को देखकर मध्य प्रदेश में वोट दिया और उसको जाकर बताया गया होगा कि तुम मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, बल्कि तुमको जाकर नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करना है। और वह आदमी आराम से आता है और मोहन यादव के तरफ देखकर मोहन यादव का नाम लेकर कहता है कि हम मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखते हैं विधायक दल की बैठक में कि मोहन यादव आपके नेता होंगे। शिवराज सिंह चौहान की तरफ दर्जनों विधायक टकटकी लगाकर देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान क्या बोल रहे। इसके बाद मोहन यादव को शिवराज सिंह चौहान वहां पर खड़ा करते हैं, कहते हैं कि मोहन यादव जी खड़े हो जाइए। विधायक वहां पर कहते हैं कि हमको स्वीकार है, और इसके बाद
शिवराज सिंह चौहान का पैर छूकर मोहन यादव आशीर्वाद लेते हैं। यह सब कुछ मध्य प्रदेश से एक युग की समाप्ति का इशारा था या उसकी पटकथा थी कि कैसे शिवराज युग का मध्य प्रदेश में अंत हुआ और एक ऐसा नेता जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगातार बैठा रहा और आखिरी चुनाव में भी उसकी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और उसके बाद उसने हंसी खुशी अपनी पार्टी की बात मानकर मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ दिया। अब शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ तय करेगी, लेकिन फिलहाल शिवराज सिंह चौहान को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, मध्य प्रदेश के आम लोगों के मन में एक अलग प्रकार की आत्मीयता है, एक अलग प्रकार का कनेक्शन है। बाकी शिवराज सिंह चौहान के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसका इंतजार रहेगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।